सरकार साहब के पास। ये सरकार जी संघात्मक व्यवस्था का मॉडल माना जाता है अमेरिका को, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं हो सकता है, उसके ऊपर चेक बैलेंस है। लेकिन ये ट्रम्प जब से आए हैं तब से मनमानी दर मनमानी करते चले जा रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट का स्लोगन देकर के वहां के वो लोगों की भावनाओं का दोहन करने की कोशिश किया, लेकिन वो चीज नहीं है। जैसे ही वहां पर संघात्मक व्यवस्था पर उन्होंने प्रहार किया, चोट किया, वहां के लोग उठ खड़े हुए। तो आप इन सारी चीजों को दुनिया की राजनीति के हिसाब से और अमेरिका की राजनीति के हिसाब से और भारत पर आप उसको इस आंदोलन का क्या असर देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। भारत से क्या सामंजस्य है, मेरे ख्याल में ये देखने की चीज है। अमेरिका क्या ज्यादती कर रहा है ये हम देख रहे हैं। अमेरिका का जो संविधान है उसमें फेडरल स्टेट जो है उसके पास लिमिटेड पावर्स हैं, जो स्टेट के पावर्स हैं वो अपने अलग है। तो स्टेट्स अपने आप में एक अलग एंटिटी है, उनकी एक अलग सॉवरेंटी है, और उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है दखलंदाजी नहीं कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप उसको भारत से तुलना करें तो आप बिल्कुल उल्टा पाएंगे। भारत में यूनियन ऑफ स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है कुछ मिलता जुलता जरूर है, पर भारत में केंद्र जो है कुछ ज्यादा सख्त है। मैं सशक्त नहीं करूंगा, सख्त है। और उसके बाद जो है भारत के जो गवर्नर हैं वो केंद्र के एक सिपाही की तरह काम करते हैं। कोई विवेक से काम शायद ही कोई गवर्नर करता हो। आमतौर पर गवर्नर जो है उसी पार्टी के होते हैं, उसी पार्टी से जुड़े होते हैं, और हमारे गवर्नर जो है उनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। हाँ, पर उनको एक चीज जरूर है, हमारे गवर्नर जो है जितना स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के साथ बुरा व्यवहार करते हैं उतनी ही उनकी तरक्की की गुंजाइश भी रहती है। एक गवर्नर हमारे रहे हैं, वो पौंडीचेरी में रहे हैं, उन्होंने वहां के चीफ मिनिस्टर को तो अपने नौकर के तरह अड्डले की तरह ही बात करते थे। एक और जो है उन्होंने एक और सरकार के साथ बहुत बदसलूकी की, और उसके बाद जो है उनकी पदोन्नति हो जाती है, वो केंद्र में राष्ट्रपति के बाद एक बड़े पद पे आ जाते हैं। तो ये हमें डिफरेंस अमेरिका और हिंदुस्तान में दिखती है। अमेरिका का गवर्नर में एक खासियत है, हमारे गवर्नर की तरह वो सेंटर के अपॉइंटी नहीं है। अमेरिका के गवर्नर निर्वाचित है और वो हैसियत रखते हैं कि केंद्र को सीधे मुंह जवाब दे, और यही इन्होंने किया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने, गाविन न्यूसॉम ने जो किया है वो सीधे सीधे उन्होंने जो है प्रेसिडेंट को चैलेंज किया और कहा कि हम प्रेसिडेंट के खिलाफ मुकदमा लड़ करेंगे, विल स्यू द प्रेसिडेंट। यह आसान काम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ फेडरल गवर्नमेंट कर रही है वो इन्फ्लेमेटरी है, तनाव देने वाली बातें हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हो रहा है? क्योंकि इमिग्रेशन और कस्टम डिपार्टमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के तहत आता है, और इमिग्रेशन और कस्टम डिपार्टमेंट जो है हर जगह जाके लोगों को, जो जिसको भी वो समझता अप्रवासी है, उनके कागजात देखता है, फैक्ट्रियों में चला जाता है, और वहां की जो व्यवस्थाओं के ख्याल न रखते हुए उन लोगों को अरेस्ट भी कर रहा है, परिवारों को अलग कर रहा है। और इसलिए जो है आज लॉस एंजल्स उबल रहा है, क्योंकि वहां देखिए ये कहना बहुत आसान है कि इमिग्रेशन ना हो, पर अमेरिका की इकोनॉमी का जो है कम से कम 30% कंट्रीब्यूशन इमिग्रेंट्स का है। ये अमेरिकी सरकार के आंकड़े बताते हैं। तो इमिग्रेंट्स नहीं होंगे तो कैलिफोर्निया जैसे स्टेट जो है, और जैसे ये पाशा जी बता रहे थे, टेक्सास हो या और सारे स्टेट्स हैं जहां भी इमिग्रेंट्स है वो वहां के इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसलिए इमिग्रेंट्स का होना जरूरी है। और इसलिए आज लॉस एंजल्स इसलिए नहीं सिर्फ परेशान है कि फेडरल सरकार जो है वहां दखलंदाजी कर रही है, वो इसलिए परेशान है कि उनकी इकोनॉमी पर सीधे आंच आ रही है।
उनकी जो कंपनियां हैं, उनकी जो फैक्ट्रीज है, वहां काम नहीं हो पा रहा। और वहां के जो इमिग्रेंट्स हैं वो भी कम नहीं है जो सड़क पे आ गए हैं। और आज इसीलिए कैलिफोर्निया पूरा जल रहा है, सिर्फ लॉस एंजल्स में। ये चीज हमें सोचने की है कि कुल 4 दिनों के अंदर 118 लोगों को मैंने अरेस्ट कर लिया, पर अगर जून में ही देखी तो 200 अरेस्ट कर लिए। 3000 अरेस्ट, लगभग 2 से 3000 अरेस्ट वो कर रहे हैं लगातार। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, अमेरिका के अर्थव्यवस्था को, अमेरिका के जो सामाजिक व्यवस्था है उसको, और अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्था को जो है वो चोट पहुंचा रही है। तो आज जो कुछ भी वहां हो रहा है, मैं समझता हूँ भारत को उससे एक सबक लेने की जरूरत है। भारत के राज्य जो है, देखिए जीएसटी का राज्यों को अपना जो टैक्स है खुद कलेक्ट न करना पड़े, उसके लिए उन्होंने सेंटर से एक एग्रीमेंट कर लिया जीएसटी के आप ही कलेक्ट कीजिए, हमको दे दीजिएगा हमारा हिस्सा। ये जो किया उन्होंने, अपने सारे अधिकार केंद्र को दे दिए। अब हमारे राज्यों को भी दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या हमने सही किया या नहीं किया। और हमारे जो भारतीय हैं उनको सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय राज्यों को या भारतीयों को क्या केंद्र किसी भी जगह सेंट्रल फोर्सेस भेज सकती है। जैसे यहाँ बिना पूछे भेजा जा रहा है, कुछ चीफ मिनिस्टर ने प्रोटेस्ट किया तो उनको धमका दिया जाता है। जी सर, ये अमेरिका के संविधान में नहीं है। अमेरिका के संविधान में राज्यों की अपनी स्वतंत्रता है, वो फेडरल स्टेट से अलग नहीं है, अलग नहीं होना चाहते, पर उनके यहाँ हर तरह के टैक्सेस जो है वो अलग अलग, और इसी के वजह से वहां पे हर राज्य में पेट्रोल के दाम भी अलग अलग होते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं और जिस तरह से नेशनल गार्ड और मेरिन्स को वहां तैनात किया जा रहा है, वो अपने आप में अमेरिका के लिए तो एक सीख है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। खास करके भारत जैसे जो जनतंत्र हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि वहां पे भी जो है केंद्र की जो सरकारें हैं वो इस तरह के व्यवहार न करें। ये मैं समझता हूँ कि कैलिफोर्निया में जो हो रहा है, अमेरिका में ट्रंप का क्या होगा नहीं होगा वो एक अलग सवाल है, पर उसने विश्व के जहां भी जनतंत्र है उनके लिए सवाल पैदा कर दिए हैं। और भारत जो है, जो सबसे बड़ा अपने को जनतंत्र कहता है, उसको सोचना पड़ेगा कि क्या केंद्र की जाति, क्या एक राष्ट्र एक भाषा, इस तरह की बातें करके हम इतने बड़े डाइवर्स भारत को, अमेरिका उतना डाइवर्स नहीं है। एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा कह दूं कि अमेरिका आज इमिग्रेशन के खिलाफ लड़ रहा है, पर अमेरिका में सारे ही तो इमिग्रेंट हैं, जितने यूरोपीय है वो आके वहां के आदिवासियों को मार मार के खत्म कर दिए, जर्म वॉम्फर दे के, कंबले बांट के, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के इन्फेक्टेड कंबले बांट के उनको मार दिए। और सिर्फ उत्तरी अमेरिका ही नहीं, पूरा दक्षिणी अमेरिका में भी यही हुआ, जहां भी यूरोपीय गए उन्होंने आदिवासियों को तबाह किया। अब उन इमिग्रेंट्स को क्या अधिकार है कि दूसरे जगह से जो इमिग्रेंट्स वहां जा रहे हैं उनको रोके? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जो भारत जैसे देश को उठाना चाहिए, पर वो नहीं उठा रहा है। भारत जैसे देश के साथ एक समस्या है, वो कुछ धनियों के, व्यापारियों के हित में काम कर रहा है, और उन व्यापारियों का हित किसी तरह से अमेरिका में आहत ना हो, उसके लिए वो अपने सारे अधिकार देने को तैयार। जैसे अभी जिक्र किया गया कि हमारे जो नागरिक है उनको बीड़ियों में, हथकड़ियों में बांध के ले आ रहे हैं, बैठने की भी जगह नहीं देते, जमीन पे लिटा के ले आते हैं। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, और नेपाल जैसा देश इसका प्रोटेस्ट करता है जो हमारे ही साथ है, और हम इसको बर्दाश्त करते हैं। तो भारत के, मैं समझता हूँ कि जनमानस को सोचना पड़ेगा कि क्या जो अमेरिका में हो रहा है वो अगर गलत है तो हमारे यहाँ भी रास्ता सही कैसे हो, उसके रास्ते ढूंढने पड़े। धन्यवाद जी। जब से आए हैं तब से घूम घूम करके और जो शांति का संदेश दे रहे हैं और हर जगह सीज फायर करवा रहे हैं, अपना गजा में करवा रहे हैं, यूक्रेन में करवा रहे हैं, और भारत पाक में तो हद ही कर दिया। अब वो अपने यहाँ सीज फायर की स्थिति उनकी क्या रहेगी, क्या कर पाएंगे? अब बेसिकली ट्रम्प पूरी दुनिया में सीज फायर नहीं करवा पा रहा है, गाजा में तो नरसंहार कर रहा है, वो पूरे अमेरिकन बैकिंग से नरसंहार हो रहा है। वो
नेतन्याहू के साथ पूरा मिलकर उन्हीं के हथियार वहां जा रहे हैं, जिससे हो रहा है रशिया यूक्रेन समाप्त हो रहा है। हम अंतिम कमेंट के लिए हम चलते हैं खालिद साहब के पास। खालिद साहब, आदर्श व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था थी सोवियत संघ की, और अपने अमेरिका को भी संघात्मक व्यवस्था का मॉडल माना जाता है। सोवियत संघ को तो अमेरिका ने अपना करके उसके ये सारे प्रांतों को अपना तोड़वा के अलग अलग कर दिया, और शायद उसी के बीच से ये जो सोवियत ये यूक्रेन और रूस का जो ये वार छिड़ा हुआ है, शायद उसी का परिणाम है। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका का भी संघात्मक व्यवस्था कहीं टूट की एक कगार तक तो नहीं जाएंगे ट्रंप साहब? देखिए तिवारी साहब, ऐसा है कि संघात्मक व्यवस्थाएं बहुत जगह पे, हर जगह पे, स्विट्जरलैंड में भी है, सोवियत यूनियन में भी है, अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन उसमें लोकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, लोकल चीजें जो हैं वो डोमिनेट करती हैं। हमारी, आपको बताया कि हमारी संघात्मक व्यवस्था डिफरेंट है, अमेरिका की डिफरेंट है, सोवियत यूनियन की डिफरेंट है, लेकिन ये जो संघात्मक व्यवस्थाएं हैं उनको डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हैं हर जगह पे, क्योंकि एक संघात्मक व्यवस्था को चैलेंज हुआ, सोवियत यूनियन टूट गया और रशिया बन गया और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बन गया। अमेरिका में भी ये प्रोविजन तो है पर से, मैं कहता हूं, लेकिन एक्चुअली कोई स्टेट टूट करके अमेरिका से अलग हो जाए वो मुश्किल है। जैसा कि हम देखते हैं कि वहां पर सिविल वॉर हुई, किस वजह से हुई सिविल वॉर? ये जो इसके राइट्स थे, इमिग्रेंट्स, ये जो स्लेवरी के बारे में लेकर के, लेकिन वो इसलिए हुई कि कोई भी स्टेट आपसे अलग नहीं हो सकता। कहने को लिखा हुआ है कि अलग हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में जैसे मैंने पहले कहा कि संघात्मक व्यवस्था में बेशक स्टेटों को बहुत पावर्स हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डोमिनेट कर रही है हर जगह, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से ही जाना जाता है देश। तो इसलिए ये जो वहां पर ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से सेंट्रल स्टेट में तनाव है वो और बढ़ेगा। जैसे जैसे लोकल चीजों को चैलेंज होगा ट्रंप की पॉलिसी की वजह से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस जो है वो अपने आप को महसूस करेंगी कहीं पे बंधा हुआ, तो वहां पर वो ट्रंप को चैलेंज करेंगी, वहां पर सेंट्रल स्टेट के जो है अधिकार, उनका मसला आएगा, उसमें फिर कोर्ट्स इन्वॉल्व होंगे। कोर्ट्स ने कई जगह पे ट्रंप की बहुत सी पॉलिसीज को स्टे कर दिया है, मना कर दिया है। कई स्टूडेंट्स इंडिविजुअली भी कोर्ट में चले गए, उनको भी मना कर दिया, उनको भी राहत दे दी कोर्ट ने। तो ये जो चलता रहेगा, चेक्स एंड बैलेंसेस अगर स्ट्रांगली काम करेंगे तो ट्रंप कुछ भी कर ले वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, अगर चेक्स एंड बैलेंसेस प्रॉपर्ली काम करें। आनंद जी, मैं इसमें इसमें खाली ऐड कर दूं, क्योंकि गैविन न्यूसम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। वो कमला हैरिस पे होता जगह पे तो शायद वो जीत जाता। उसका मैं कोट दे रहा हूं आपको। ट्रंप हैज फ्लेम्ड द फायर and illegally acted in fertilizing the National Guard. The arena he signed does not apply to California. It will allow him to go into any state and do the same thing while using the law. वो कोई भी स्टेट में जाके कर सकता है, गैविन न्यूसम ने बोला है। इसलिए कैलिफोर्निया और गैविन न्यूसम की तरफ से बहुत बड़ा चुनौती है। वो कोर्ट में भी जा रहे हैं और मोबिलाइजेशन में होगा, क्योंकि ट्रंप अपनी सत्ता को बचाने के लिए उसने जो जहां हाथ डाला है कैलिफोर्निया में, वो उसके विरोध ही जाने वाला है। ओके, तो ट्रंप इज ऑन अ लूजिंग विकेट इन द एंटायर मैटर। जी सर, तो इस तरह ये तो लंबा विषय है और इस पर हम लोग बार बार चर्चा करेंगे, आगे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम मौजूदा स्थिति है वह यह तो बताती है कि जनता को अपने अधिकारों के प्रति, प्रदेश को अपने अधिकारों के प्रति, देश को भी अपने अधिकारों के प्रति सबको सचेत रहना चाहिए। और आज जनतांत्रिक व्यवस्था सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। जनतांत्रिक व्यवस्था में जनता के उम्मीदों का, जनता के अधिकारों का पर उसको ध्यान देना पड़ेगा। और कोई भी आदमी अगर दम्भी बनना चाहेगा, एक अधिकारवादी बनना चाहेगा,
तो जनता उसको चुनौती देगी और उसका सीधा सीधा उदाहरण आप हमको मिल रहा है अमेरिका में। और पूरी दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्षों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जनतंत्र और जनता के अधिकारों पर आप हमला आपको नहीं करना है। जनता के हितों के लिए आप है, आप जनता आपके हितों के लिए जनता नहीं है। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शिवाजी सरकार साहब, मोहम्मद मणिपुर में भी हमें सोचना पड़ेगा, मणिपुर के बारे में भी। जी जी जी।